यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई दुख नहीं था। दिव्यांग होने के बावजूद राजा अपना राज्य बहुत अच्छे से चला रहा था। संपूर्ण राज्य खुशहाल था। एक दिन राजा अपने महल के दरबार में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पूर्वज कितने शूरवीर थे और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने शूरवीर खानदान में पैदा हुए। राजा पूर्वजों के सभी तस्वीरों को देखते हुए आखिरी तस्वीर तक पहुंचा। आखिरी तस्वीर की जगह पूरी तरह से खाली थी। उस खाली जगह को देखकर राजा चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहां जो तस्वीर लगेगी वह उसी की होगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता थी कि वहां जो तस्वीर उसकी लगेगी वो कैसी दिखेगी। राजा की एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस राज दरबार में हमारे पूर्वजों की इतनी शानदार तस्वीरें लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी कैसी तस्वीर बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि मेरी यहां अच्छी तस्वीर लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्रकारों को, कलाकारों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा का शानदार चित्र बनाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन राज्य के सभी चित्रकार सोच में पड़ गए कि जिस राजा की एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, उसकी शानदार तस्वीर कैसे बनेगी। अगर किसी कलाकार ने राजा की तस्वीर बनाई और वो तस्वीर शानदार नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो सकते हैं और बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी राजा की तस्वीर बनाने के लिए आगे नहीं आए। लेकिन उसी दरमियान एक युवा चित्रकार राजा की तस्वीर बनाने के लिए आगे आया। उसने राजा से 24 घंटे का वक्त मांगा और राजा ने उसे अनुमति दे दी। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये लड़का एक आंख और एक पैर वाले राजा की क्या शानदार तस्वीर बनाएगा, और अगर राजा को चित्र पसंद नहीं आया तो इससे सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन वह युवा चित्रकार राजा की तस्वीर बनाकर लाने वाला था और राज दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी तस्वीर बनाकर लाएगा। वो युवा चित्रकार राजा दरबार में आया और उसने बनाई हुई राजा की तस्वीर राजा के हाथों में सौंप दी। जैसे ही राजा ने उसकी तस्वीर को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और तस्वीर पूरे राज दरबार में दिखाकर बोला, वाह, इससे शानदार तस्वीर तो इस पूरे राज दरबार में नहीं है। जब लोगों ने राजा की बनाई हुई तस्वीर को देखा तो सारे आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और उस युवा चित्रकार की तारीफ करने लगे। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या शानदार तस्वीर बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसा चित्र बना होगा उसका। लेकिन उस युवा चित्रकार ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उस तस्वीर में राजा को एक घोड़े पर सवार होते हुए दिखाया था। एक बाजू से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने राजा की वही आंख बंद दिखाई जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस युवा चित्रकार ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतनी शानदार तस्वीर बनाई थी कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ तस्वीर थी। मित्रों, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन वो सकारात्मक बना रहा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहे तो आप उस संकट से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते।
आप उस संकट के दलदल में और भी गहरे फंसते चले जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। उम्मीद से बड़ा दुनिया में कोई सहारा नहीं। अगर आप में उम्मीद और हौसला है तो हर मंजिल पार कर सकते हैं। तन सांस से चलता है और मन उम्मीद से। हर नया दिन एक उम्मीद का नाम होता है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। उम्मीद ही वह रोशनी है जो आपके हाथों में जीत का ताज देती है।